यूं तो हमारे पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े पर्वत मौजूद है, पर बात अगर दुनिया की सबसे रहस्यमयी पर्वत की हो तो कैलाश पर्वत का नाम सबसे ऊपर आता है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का पावन धाम कहा जाता है, लेकिन इस पर्वत से कई रहस्य जुड़े हैं। इसलिए आज तक कोई भी आम इंसान कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं चढ़ा है। जमीन से 21,778 फीट ऊपर हिमालय के बीच कहानियों, रहस्यों, मिस्टिसिज्म, तंत्र का बर्थ प्लेस भगवान शिव का घर कैलाश पर्वत। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के कुछ रहस्यमयी बातें जो शायद आप नहीं जानते हो। कैलाश पर्वत अन्य पर्वतों जैसा साधारण नहीं है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। ये पर्वत 2 करोड़ साल पुराना माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि समग्र संसार का संचालन है ये कैलाश पर्वत। कई साल पहले राजा दक्ष की पुत्री सती को शिव से प्रेम हो गया था, लेकिन राजा दक्ष को ये पसंद नहीं था। कहा जाता है कि सती ने अपने पिताजी के खिलाफ जाकर शिव से शादी कर ली। राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया और इधर सती और शिव विवाह के बाद दोनों कैलाश पर्वत पर खुशी से रहने लगे। सती के पिता यानी दक्ष एक यज्ञ करवाते हैं। सती वहां जाती है और वहां सभी देवताओं को देखती हैं, पर अपने महादेव को नहीं देखती हैं। तब सती अपने पिता के पास जाकर पूछती है कि उन्होंने भगवान शिव को क्यों आमंत्रित नहीं किया। राजा दक्ष ने यह बात सुनकर सबके सामने महादेव की इंसल्ट कर दी। सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और वे वहीं अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। शिव जी को बहुत क्रोध आया। गुस्से के मारे शिव तांडव करने लगे और अपने तांडव से सब कुछ बर्बाद कर दिया। सती के मौत के बाद वे इतने दुखी हो गए कि वे पाताल में बुरी आत्माओं के बीच महाकाल भटकेश्वर के रूप में रहने लगे। लेकिन एक दिन देवताओं ने शिव को बताया कि सती का दोबारा जन्म होगा पार्वती के रूप में। तब शिव सती के पुनर्जन्म के इंतजार में कैलाश पर्वत चले जाते हैं और उनकी प्रतीक्षा करने लगते हैं। जब सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ तो शिव और पार्वती ने दोबारा शादी कर ली। माना जाता है कि वे दोनों आज भी कैलाश पर्वत पर मेडिटेट कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 2016 में नासा ने कैलाश पर्वत की सैटेलाइट से पिक्चर ली थी, जिसमें कैलाश के ऊपर भगवान शिव का चेहरा दिखाई दुनिया की सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। इस वजह से चढ़ाई के लिए इस स्थान को काफी दुर्गम कहा जाता है। अब तक कोई भी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाली इस जगह पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषिद्ध है। लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी यह रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत से सभी नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली का उद्गम हुआ है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियां निकली हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नजदीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने में डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना कि यह आवाज एक और रहस्यमयी बात ये भी है कि कहा जाता है कि इस पर्वत पर जो भी चढ़ता है उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। यानी यूं कहा जाए तो एक दिन 1 महीने के बराबर उम्र बढ़ता है। तो ये थी कैलाश पर्वत की कुछ रहस्यमयी बातें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।